हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, वो आप देख पा रहे होंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है रूट्स हैं, क्या इसके राइट्स हैं, क्या चेक्स हैं, तमाम चीज़ें हैं वो इस टॉपिक के अंडर में अपन डिस्कशन है वो करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए है वो आप कंप्लीट वीडियो को है वो ज़रूर देखें या क्लास को है वो ज़रूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन या वो आपको मिलती रहेंगी। एवं सभी फ्रेंड्स के अंदर है, सभी क्लासमेट्स के अंदर है वो शेयर है वो ज़रूर करें। और क्लास कैसी लगी, लाइक क्लास के अंत के अंदर है वो आप अपना फीडबैक है वो ज़रूर देके जाए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि एनी फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस एंट्री इनटू द बॉडी, यानी कोई भी अपन फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस है जैसे कि मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ हैं, वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Administration of pharmacological substance administration of pharmacological substance into the body इज कॉल्ड एज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो टाइप के अंदर इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। मेनली है वो पहला आता है प्रोफाइलेक्टिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा आता है थेरेप्यूटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थेरेप्यूटिक। प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेप्यूटिक। प्रोफाइलेक्टिक क्या बोलते हैं कि कोई भी डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करने के लिए अपन जिस भी सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं जी, या जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बात करूं कि जैसे कि आयरन, जिंक, मल्टीविटामिन हैं वो अपन यूज करते हैं कि, या ये चीज़ें अपन बिना इलनेस के हैं वो यूज करते हैं, हाँ यूज करते हैं। तो इसको क्यों यूज किया जाता है जब बॉडी के अंदर इलनेस नहीं है, तो टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसीज, यानी कि फ्यूचर के अंदर कोई इलनेस ना हो, कोई बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हैं वो नहीं हो, उसके लिए अपन यूज करते हैं प्रोफाइलेक्टिक डोज का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज, लिए जिन ड्रग्स का है वो यूज करते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। थेरेप्यूटिक की बात करें तो थेरेप्यूटिक है वो किसको बोलते हैं, टू ट्रीट द इलनेस। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स ट्रीट द इलनेस। ठीक है, इलनेस को ट्रीट करने के लिए जिस डोज का है वो अपन या जिस मेथड का यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक, थेरेप्यूटिक है वो। अगर एग्जांपल की बात करें थेरेप्यूटिक की तो हो गया पीसीएम, किसके लिए यूज करते हैं, फीवर के लिए यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक भी है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रोफाइलेक्टिक के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इधर देखने को मिलेगा आपको मल्टीविटामिन, आयरन, जिंक और फोलिक एसिड जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर है वो देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ मेथड्स, जैसे कि प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है, थेरेप्यूटिक क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ राइट्स होते हैं
और कुछ चेक्स होते हैं। कब कब है वो, क्या क्या पेशेंट सेफ्टी राइट्स होते हैं और क्या है वो चेक पॉइंट्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। चेक्स एंड राइट्स ऑफ चेक्स एंड राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या चेक्स होते हैं, क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेक्स की। थ्री चेक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला आता है ड्यूरिंग सॉरी एट द टाइम ऑफ obtain द कंटेनर, यानी कब है वो आपको चेक करना है कि राइट चीज है या नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ ऑब्टेन कंटेनर, आप मेडिसिन के कंटेनर को है वो आप उठा रहे हैं उसी टाइम एक तो आपको चेक करना है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग remove द मेडिकेशन। ठीक है, जिस टाइम आप ड्रग्स है या मेडिकेशंस को है वो कंटेनर से हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम फिर से है वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट आता है रिप्लेस द कंटेनर, रिप्लेस द कंटेनर। थ्री चेक्स हैं वो हो गए। पहला आपको कब चेक करना है, एट द टाइम ऑफ पिकअप द या ऑब्टेन द कंटेनर, जिस टाइम मेडिसिन के कंटेनर को है वो आप उठा रहे हैं उसी टाइम आपको चेक करना है। दूसरा आता है ड्यूरिंग रिमूव द मेडिकेशन, जिस कंटेनर से अगर आप दवाई निकाल रहे हैं, मेडिसिन निकाल रहे हैं उस टाइम है वो आपको चेक करना है। और थर्ड वन आता है रिप्लेस द कंटेनर, या जिस टाइम आप कंटेनर को वापस रख रहे हैं उस टाइम है वो आपको फिर से चेक करना है। तो ये हो गए थ्री चेक्स। नेक्स्ट आता है कुछ राइट्स की है वो बात कर लेते हैं। तो 10 राइट्स हैं वो होते हैं 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टेन राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर सबसे पहला जो राइट आता है वो आता है राइट पेशेंट। सबसे पहले है वो आपको क्या करना है, राइट पेशेंट है वो सिलेक्ट करना है। सेकंड वन आता है राइट ड्रग, थर्ड वन आता है राइट डोज, फोर्थ वन आता है राइट रूट, राइट रूट्स। नेक्स्ट वन आता है नंबर 5 राइट टाइम, नंबर 6 है वो आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन, नेक्स्ट है राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट के पास में अपना एक मेडिकेशन को है वो रिफ्यूज़ करने का है वो एक राइट्स है। पेशेंट की इच्छा है, अगर चाहे से वो पेशेंट मेडिसिन लेना चाहता है तो ले सकता है, और रिफ्यूज़ करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है कि वो मेडिकेशन को है वो रिफ्यूज़ कर सकता है। उसके साथ में कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उसके कोई साथ ज़ोर ज़बरदस्ती है वो नहीं कर सकता है कि आपको फोर्सफुली है वो मेडिकेशन का है वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाए। नेक्स्ट आता है राइट एजुकेशन,
राइट असेसमेंट एंड नेक्स्ट लास्ट है वो आता है, वो आपका आता है राइट इवाल्युएशन। ये हो गए 10 पेशेंट सेफ्टी राइट्स हैं वो, या 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो हो गए। सबसे पहला आता है राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज, राइट एजुकेशन एंड राइट असेसमेंट एंड राइट इवाल्युएशन। यानी कि क्या आउटकम्स आए हैं वो राइट, जो आपने आउटकम्स हैं वो दे के डिजायरेबल आउटकम्स हैं वो आपको देखने को मिले या नहीं मिले, तो प्रॉपर है वो मॉनिटरिंग है वो मेडिकेशंस की है वो होनी चाहिए। तो ये है वो 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट अपना सब टॉपिक है वो आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले बात करें रूट के अंदर, सबसे पहले है वो आपको देखने को मिलेगा ओरल रूट। ओरल रूट। सेकंड वन आता है वो आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल। थर्ड आता है पेरेंट्रल। फोर्थ वन है वो आपको देखने को मिलेगा इनहेलेशन। इनहेलेशन रूट। ये 4 रूट्स हैं वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट के अंदर अगर बात करें तो पेशेंट के अंदर सबसे पहले है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली मेडिकेशन हैं वो माउथ के थ्रू है वो देते हैं। ठीक है, तो मेडिकेशन या ड्रग्स एडमिनिस्टर into the client's mouth। क्लाइंट्स के माउथ के अंदर है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली है वो रूट होता है स्टमक के अंदर जाती है, और इंटेस्टाइन तो जो ड्रग्स का है वो एब्जॉर्प्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। वो कहाँ देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन के अंदर और स्टोमक के अंदर, एक्सेप्ट कुछ अपवाद हैं जैसे कि बक्कल रूट है और सबलिंगुअल रूट है। इनका एब्जॉर्प्शन कभी भी है वो सब स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता है, क्योंकि सबलिंगुअल है वो टंग के अंदर है वो रखी जाती है। और बक्कल रूट की अगर बात करें तो गम्स एंड चिक्स के बीच में है वो मेडिकेशन जो है वो प्लेस किया जाता है, तो वो कभी स्टोमक के अंदर मेडिकेशन जाएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ओरल रूट के बारे में। ठीक है, तो ओरल रूट के अंदर है वो क्या होता है कि स्लो इफेक्ट एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट, यानी कि ओरल के लिए अगर आपने मेडिसिन लिए है, ठीक है, एक्सेप्ट बक्कल सबलिंगुअल रूट की अगर बात करें तो, ठीक है, तो ओरली ली है तो वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर है वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद में वो ब्लड के अंदर आएगी और वहाँ से है वो उसका एक्शन है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी और स्लो होगी और लंबे टाइम तक है वो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि एकदम से ही है वो कंप्लीट मेडिकेशन है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो धीरे काम करेगी और लंबे समय तक है वो इफेक्ट है वो दिखाएगी ओरल रूट से मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कुछ और रूट्स हैं वो आते हैं, तो मैं वो यहीं बता देता हूँ। पहला आता है बक्कल रूट। बक्कल रूट, बक्कल रूट की बात करें तो मेडिकेशन है वो कहाँ, ड्रग्स प्लेस
between the cheeks and gums. cheeks एंड गम्स, यानी गम्स और चिक्स के बीच में है वो आपको मेडिकेशंस को है वो एडमिनिस्टर है वो प्लेस है वो करना है, वहाँ से है वो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब है वो होगी, डाइल्यूट होके है वो एब्जॉर्ब है वो होगी। नेक्स्ट रूट आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट की अगर बात करें तो सबलिंगुअल रूट है एक तरह से फास्टेस्ट है वो रूट है इनहेलेशन मेथड के बाद में सबसे फास्टेस्ट रूट है वो आपको देखने को मिलेगा इनहेलेशन मेथड। इनहेलेशन के बाद में आता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल के बाद में है वो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आईवी। ठीक है, तो जो सब सेकंड फास्टेस्ट रूट है वो कौन सा देखने को मिलता है, सबलिंगुअल। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेडिकेशंस है वो कहाँ दी जाती है, वो मेडिकेशन है वो टंग्स के नीचे है प्लेस है वो की जाती है। जैसे कि आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है वो काफ़ी टाइम देखा होगा कि जो एनटीजी होता है नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन होती है जो कि एंजाइना और एमआई के लिए है वो यूज की जाती है, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए है वो यूज करते हैं। तो उस मेडिकेशन को है वो डायरेक्टली है वो कहाँ पे प्लेस करते हैं, जीभ के नीचे है या टंग के नीचे है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स आर प्लेस अंडर द टंग, टंग के नीचे है वो मेडिकेशंस को है वो एडमिनिस्टर है वो किया जाता है, प्लेस है वो किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करना चाहें तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एनटीजी भी आप इसको बोल सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन को है वो दिया जाता है जो कि यूज फॉर एंजाइना या यूज इन एंजाइना एंड एमआई, एंजाइना और एमआई के अंदर है वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट एक तरह से फास्टेस्ट है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज, यानी कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या है वो नुकसान है ओरल रूट के। तो एडवांटेज ऑफ ओरल रूट, एडवांटेज की अगर बात करें तो कन्वीनियंट साइट यानी कि सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है, पेशेंट सेल्फ है उसको यूज कर सकता है, पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्टर द ड्रग्स, यानी कि पेशेंट है वो खुद से है वो ओरली मेडिकेशंस को है वो ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक है, पेनलेस है, पेनलेस है, नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है यानी कि किसी तरह का इन्वेजन है या कट है वो बॉडी के अंदर है वो नहीं लगाना पड़ता, इन्वेजिव है और पेनलेस है। ठीक है, और प्रोलॉन्ग इफेक्ट है इसका, प्रोलॉन्ग इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ है इसके एडवांटेज हैं वो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट प्रोलॉन्ग एंड स्लो,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज है वो क्या है आपको देखने को मिलेगा। पहला डिसएडवांटेज तो है यही आपको देखने को मिलेगा कि स्लो इफेक्ट है, स्लो इफेक्ट है वो आपको इसका देखने को मिलेगा। अरे जब तक मेडिकेशन काम करे, दवाई काम करे, तब तक है कि ऐसा ना हो कि पेशेंट ही है वो सल्ट जाए, है। तो इसलिए है उसका क्या है, तो स्लो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या करता है कि जैसे कि आपने मेडिकेशन है वो ली, तो क्या करता है कि टेस्ट को है वो ख़राब कर देता है माउथ को, तो बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट, टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन है वो क्या होता है कि नेक्स्ट आता है कि इसको है बच्चों के अंदर और इमरजेंसी के अंदर है वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है वो इसको डायरेक्टली स्वेलो है वो नहीं कर पाएगा। और डू नॉट यूज इन चाइल्ड एंड इमरजेंसीज, इमरजेंसी के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अपने को ये डिजायर इफेक्ट है वो देखने के लिए है वो अपने को ज़्यादा क्वांटिटी की है डोज की है वो ज़रूरत होती है, तो नीड larger dose to achieve या to provide desirable इफेक्ट। डिजायरेबल इफेक्ट के लिए है वो आपको क्या करना है, यानी कि जो इफेक्ट आप चाहते हैं उसके लिए है वो आपको ज़्यादा है वो क्या देना पड़ेगा, डोज है वो देना होगा, क्योंकि कंप्लीट मेडिकेशन है वो ओरल रूट से है वो कभी भी है वो इंटेस्टाइन के अंदर है वो एब्जॉर्ब है नहीं होती है, एक्सेप्ट है वो सब नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या करती है, जीआई म्यूकोसा को है वो इरिटेट करती है, इरिटेट टू जीआई म्यूकोसा, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट की या ट्रैक की है वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, उसको क्या करती है मेडिकेशंस हैं वो इरिटेट करती हैं। तो ये हो गए कुछ इसके डिसएडवांटेज हो गए ओरल रूट के। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन है वो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है वो रूट है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है वो टॉपिकल रूट आ गया, ठीक है, पेरेंटल रूट आ गया और इनहेलेशन रूट है वो आ गया। ये चीज़ें हैं अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए फीडबैक है वो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर है वो ज़रूर जाके दे, और अभी तक आपने चैनल को है वो सब्सक्राइब है वो नहीं किया तो सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर ले, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन है एक नया मोटिवेशन और नई ऊर्जा है वो मेरे को देता है, तो जिससे मैं एक नई ऊर्जा के साथ नई क्लास के अंदर है वो आऊँगा। और अभी तक आपने है वो अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर है वो शेयर नहीं किया तो शेयर है वो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेडिक्सा स्टडीज़ के साथ में।